हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। दोस्तों, कोरोना काल सेकेंड वेव चल रही है और समय समय पे हम लोग अपडेट्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग एजुकेट हो पाएँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। दोस्तों, अभी जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, दो मेन कारण हैं जो कि अभी डेथ के हैं, वो है हाइपोक्सिया और डिहाइड्रेशन। लेकिन ऐसा क्या फैक्टर है कि हाइपोक्सिया को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन भी मिल रही है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन के लिए उसको ड्रिप भी दिया जा रहा है, सलाइन दिया जा रहा है, NSRL दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी डेथ रेट बढ़ रहा है। तो अभी ये देखने में आया है, वर्ल्ड वाइड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन सबका मानना यही है कि जो हमारे अंदर डर व्याप्त हो गया है, जो फियर है, वो मेन कारण है इस समय डेथ का। क्योंकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी पेशेंट ओवरकम नहीं हो पा रहा है। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर देखना बंद कीजिए, पढ़ना बंद कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो आपको फीडबैक मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, वो नेगेटिव है, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 90 to 95% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। 5% पेशेंट ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये नंबर्स 5% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और जैसा आप इन्फॉर्मेशंस रखोगे, जैसा आप विजुअलाइजेशन करते हुए देखोगे चीज़ों को, आपके अंदर वैसे ही चेंजेस आएंगे। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल भी सुना होगा कि रशिया में एक व्यक्ति था जिसको फांसी की सज़ा हो गई और उसको सांप दिखा करके और उसका मुंह ढक दिया गया और मात्र पिन चुभो करके उसको देखा गया कि क्या रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो उसकी डेथ हो जाती है सबसे पहले, और वो सारे रेस्पॉन्सेज, वो केमिकल चेंजेस जो सांप काटने पे होते हैं, वो उसकी बॉडी में पाया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना जो बीमारी है उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। पैनिक की सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। अच्छा, आप लोग इन्फॉर्मेशंस लीजिए ताकि आपके अंदर वैसी भावना रहे। आपको अगर बीमारी हो जाए तो आप इजीली उससे ओवरकम हो जाओ। आज जिसको कोरोना हो जा रहा है तो वो ये ऐसा सोच ले रहा है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग इस हद तक आ गए हैं कि अगर किसी को बुखार आ रहा है तो उनको बिना टेस्ट के, या फिर टेस्ट अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको आइसोलेट कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आइसोलेट कर दे रहे हैं। अभी कल ही का एक केस मैं बताऊं, एक घर में सबको कोरोना हो गया, मात्र 6 साल का एक बच्चा, उसको आइसोलेट कर दिया गया और सब लोग एक तरफ, ये पूरा परिवार एक तरफ और वो बच्चा 6 साल का एक तरफ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कोरोना के कोई हाथ पैर नहीं है कि वो आपके पास चल के चला जाएगा। आप सिर्फ अपना जहाँ से उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, जो ओरल और नेजल पैसेज है, उसको ढक के रखिए। आप ग्लव्स पहनिए, या फिर जब भी आपको लगता है कि आपने कहीं पे टच किया है, कांटेक्ट किया है, तो तुरंत अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। और आप अपने घर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं ईजिली। आप इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि 3 तरीके से, जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो होती है हमारी थॉट। और थॉट क्रिएट होते हैं हमारे एफर्मेशन से, जैसा हम सोच रहे हैं, विजुअलाइजेशन से कि क्या आपने विजुअलाइज किया और क्या इंफॉर्मेशन मिला। तो विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और इंफॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें आपको पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेंगी, प्योर रखनी पड़ेंगी, पर्पसफुल रखनी पड़ेंगी और पावरफुल रखनी पड़ेंगी। तभी आप इस कोरोना महामारी पे ब्रेक लगा सकते हो। अदरवाइज जो अभी मना स्थिति है लोगों की ऐसी है कि सब लोग लेट डाउन हो गए हैं। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा पूरा कायाबंधु परिवार समय समय पे आपके लिए अपडेट्स इसीलिए लेके आ रहा है कि आप लोग अपने आप को अंदर से एम्पावर करें कि ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर इतनी खतरनाक बीमारी होती तो शायद अब तक पूरी दुनिया खत्म हो गई होती, क्योंकि जिस तरीके से ये फैल रहा है। तो नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन भी अगर एक घर में किसी को सर्दी जुकाम होता है तो बाकी लोगों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये उसी तरीके का है। लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर से एम्पावर करो कि ये आसानी से मैं इससे ओवरकम हो सकता हूँ, तो ईजिली ओवरकम हो जाओगे। अभी देखने में आया था कि लोग कहते थे गाँव में ये बीमारियाँ नहीं होती, क्योंकि गाँव का लोग इतना सीरियस इसको ले ही नहीं रहा है। और इसलिए वहाँ पे या तो वो अगर बुखार आता है तो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर अगर वहाँ से कोई सीरियस होता भी है तो वो ईजिली ओवरकम हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि चुनाव आए, मुंबई से और दिल्ली से लोग यहाँ पे आए, तो उन्होंने उनको ट्रांसमिट हुआ, ये स्प्रेड हुआ इन्फेक्शन गाँव में। कई पेशेंट आए गाँव से, बट वो ईजिली सब ठीक हो गए, क्योंकि वो इसको सीरियसली ले भी नहीं रहे। और हर किसी के मुंह पे एक ही चीज़ होता है, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये तो फैलाई हुई है, बनाई हुई है। तो क्यों ना ऐसा ही हम भावना ले लें, क्योंकि ये अगर थॉट हमारे को बचा रहा है कोरोना से, तो इसमें बुराई क्या है।
इसको हम इतना सीरियसली, एक कम्युनिटी है जो मानता ही नहीं है कि कोरोना है, ना वो वैक्सीन लगवा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है। आप देखिए उनमें प्रिविलेंस कम है। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, डाटा उठा के देख लीजिए, उनमें प्रिविलेंस कम है, और अगर हो भी रहा है तो वो इजीली ओवरकम हो जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये गुजारिश है, प्लीज़ 3 चीज़ें, विजुअलाइजेशन, थॉट्स जो क्रिएट कर रहे हो एज अ एफर्मेशन आप, और जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो पॉजिटिव लीजिए, और न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल देखना बंद कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक पे नेगेटिव इनपुट्स लेना बंद कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये हाई टाइम है कि हमें अपनी मोर्टेलिटी रेट रोकनी है।